एक बार फिर पुनः आज हम लोग रीजनिंग के 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। एक चैप्टर हम लोगों ने क्लॉक पढ़ा है और एक चैप्टर हम लोगों ने कैलेंडर पढ़ा है। आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, रीजनिंग का रैंकिंग। ये आपके सीसेट आगे आने वाला एग्जाम यूपी पीसीएस 2020 प्रारंभिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 1 से 2 सवाल अगर आप पिछले साल के पेपर देखेंगे तो जितने भी आपके पीएससी हैं, यूपीएससी है, यूपी पीसीएस है, यहाँ तक कि जो आगे आने वाला एग्जाम बीईओ का एग्जाम्स है, उसमें के लिए भी ये चैप्टर क्या है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ हम देखेंगे इस चैप्टर को और कुछ भी रीजनिंग मैंने आपको क्लॉक पढ़ाई है, कैलेंडर पढ़ाया है, कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है। रटना कुछ भी नहीं है, ना तरीके रटना है ना कुछ। रीजनिंग का प्रत्येक चैप्टर एक सिंगल कॉन्सेप्ट्स पर लग जाता है। आपको किसी भी चैप्टर में कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स, कोई ज़्यादा तरीके याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जिनको रखना है या जो लोग इस तरीके से पढ़ रहे हैं उनको आप पढ़ने दें। आप केवल एक सिंगल कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को या लगातार रीजनिंग के सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे। 2 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। आप उन पर कि कोई ठीक ठाक किताब से, अच्छी किताब से आप उस पर प्रैक्टिस करें और जो क्वेश्चंस आपको ना आए वो हमें बता दें, तो मैं आपको वो सवाल लगवा दूंगा। कुछ प्रैक्टिस आगे करेंगे। पहले कोशिश है कि सीसेट में आपको कंफर्ट लेवल में ले आया जाए। पूरी कोशिश है कि सीसेट में आप कम से कम 55 क्वेश्चंस आसानी से कर पाएँ। इसी क्रम में रीजनिंग के बाद जो अगली क्लास लगेगी वो मैथमेटिक्स की लगेगी और फिर कॉम्प्रहेंशन की। तो हम धीमे-धीमे देखते रहेंगे, हमें जो सामने आएगा। तो बात करेंगे रीजनिंग की और रीजनिंग का पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करें, जैसे कि मान लो ये कुछ कैरम की गोटी है, माना जा सकता है। मान लो ये वाली गोटी है, इसका यहाँ से स्थान 4 है और यहाँ से स्थान 5 है। अगर आप इसको आप ऐड कर दें, 5 + 4 - 1 कर दें, तो आंसर्स आ जाता है 8। जो टोटल ये गोटी रखी हुई हैं कैरम की, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। अब बात करते हैं यहाँ पर उन्होंने -1 क्यों किया, क्योंकि इस गोटी की एंट्री एक बार 4 पर हो रही है और इसकी एक बार एंट्री कहाँ हो रही है, 5 पर हो रही है। इसलिए यहाँ पर माइनस करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हम एक एंट्री लेंगे इसलिए एक एंट्री हमें घटानी पड़ेगी, इसलिए हम -1 करते हैं। मान लो ये वाली गोटी है, ये स्थान यहाँ से 2 है, ये स्थान यहाँ से 7 है, तो 7 + 2 - 1 = 8। रटना नहीं है कुछ भी, ऐसा नहीं है यहाँ पर आप फार्मूला बना रहे हो। फार्मूला भी नहीं बनाने, जितना कम फार्मूला याद करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ऐसा नहीं कि एक सिरे से स्थान करता हूँ वही रहे, लेकिन कॉमन सेंस से आप समझें, क्योंकि हमने एक तरफ से स्थान लिया, दूसरी तरफ से स्थान लिया, -1 किया। रटना कुछ नहीं है। -1 क्यों किया मैंने आपको भी बताया। अब यहाँ पर आप और भी आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लो किसी लाइन में 30 लोग हैं, एक लाइन है और इस लाइन में 30 लोग हैं और कोई एक व्यक्ति दिया गया है ए और बोला गया है इस व्यक्ति का एक सिरे से, ये मान लो जो आपका राइट होगा वो इसका राइट होगा, जो आपका लेफ्ट होगा वो इसका लेफ्ट होगा। अब बोला गया है कि लेफ्ट सिरे से या बाएं सिरे से इसका मान लो दिया गया 18वां स्थान। अब बोला गया इसको यहाँ से स्थान बताइए। अब अगर आप फार्मूले लिख रहे हो, एक सिरे से स्थान प्लस दूसरे सिरे से स्थान -1 = टोटल नंबर,
वहां पर ये तरीका सही नहीं, आंसर तो निकल आएगा लेकिन ये तरीका सही नहीं। मान लो इसमें हम एक व्यक्ति या एक और व्यक्ति, दो व्यक्ति हम एंट्री करा दें तो वहां पर ये सारे तरीके फेल हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, कॉन्सेप्ट समझना है, आपको करना क्या है, एक कॉमन सेंस से सवाल सही करने हैं। एक लाइन खींच ली, अब बोला गया 18 लोग हैं तो कॉमन सेंस यहाँ 12 बचेंगे, तो इसका स्थान यहाँ से कितना हो जाएगा, 13। तो इस प्रकार से आप सवाल लगाएं। रीजनिंग में इमेज बना के आप सवाल अगर लगाते हैं तो कोई भी चैप्टर आपके लिए मुश्किल नहीं है, ध्यान रखें। अब हम सीधे सवालों पर चलेंगे। पहले बहुत ही बेसिक सवाल, आसान सवाल है, कोई भी कर लेगा। बोला गया है एक व्यक्ति एक लाइन में दाएं सिरे से सातवां है और बाएं सिरे से चौथा उसी लाइन में, तो बताइए लाइन में कितने लोग हैं। जैसे एक व्यक्ति है, मान लो ए, दाएं सिरे से ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, दाएं सिरे से सातवां स्थान है, बाएं सिरे से चौथा स्थान है, तो क्या करेंगे 7 + 4 - 1, आंसर आ जाएगा इसका 10। ऐसे ये लिखेंगे। मान लो इसमें दाएं सिरे से मान लो 5वां स्थान है और बाएं सिरे से 6वां स्थान है, तो बताइए तो 5 + 6 - 1, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 10। फिर बोला गया कि 12वां है और 15वां है, तो 12 + 15 - 1, 12 × 15 = 27, 27 में से एक ही 26, तो इसका आंसर 26 आएगा, इसका आंसर 10 आएगा, इसका भी आंसर 10 आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट पर ये सारे सवाल, यानी एक सिरे से स्थान दूसरे सिरे से स्थान -1, रट्टा नहीं मारना है, समझना है। अगली स्लाइड देखेंगे। अगली स्लाइड, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। पहले आप पॉज करके ये सवाल खुद से लगाने का प्रयास करें अगर आप पढ़े हुए हैं पहले से। और निश्चित ही ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाऊं और अगर आपको कितना भी पहले से आता है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो पर बने रहिए। बोला गया एक लाइन में ए का स्थान दाएं सिरे से 7वां है, उसी लाइन में एक अन्य व्यक्ति बी का स्थान बाएं सिरे से 12वां है, तो लाइन में कितने लोग निश्चित रूप से हो सकते हैं। आप पहले इसको यहाँ पॉज कर दें और सवाल लगाने का प्रयास करें। फिर अब देखिए इस सवाल और पिछले इस टाइप में और पिछले वाले टाइप में अंतर है। पिछले वाले टाइप में एक लाइन में जो व्यक्ति दिया गया है उसी का लेफ्ट और राइट दिया गया है। इस सवाल में दो व्यक्ति हैं। बोला गया ए का स्थान दाएं सिरे से 7वां है, बोला गया बी का स्थान बाएं सिरे से 12वां है। अब बोला गया लाइन में कुल कितने लोग निश्चित रूप से हो सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इनके बीच का जो बीच कितने लोग हैं, एक व्यक्ति है कि 10 हैं कि 100 हैं कि 1000 हैं कि 1 करोड़ है, वो हमें डाटा नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर एक आंसर होगा मैक्सिमम, यानी अधिकतम हम ज्ञात, जो अधिकतम लोग हैं वो हम ज्ञात नहीं कर सकते। हाँ, मिनिमम देखें, इसका मिनिमम आंसर आएगा 12। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है लोगों की, मिनिमम 12 कैसे आएगा, मिनिमम तो 7 आंसर नहीं होगा। जैसे अगर किसी लाइन में 12 व्यक्ति हैं तो 12 व्यक्ति में 7 की तो एंट्री हो जाएगी, लेकिन अगर आप आंसर 7 करते हो, 7 व्यक्तियों में किसी की रैंकिंग 7 से अधिक नहीं हो सकती, अर्थात 12 रैंकिंग नहीं आ सकती। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है, तो इसका जो आंसर 12 होगा। यहाँ पर लोग गलती कर जाते हैं, बहुत सारे लोग इसका आंसर 18 लगा जाते हैं कि 12 7 19, 19 में से एक माइनस किया तो आंसर 18। तो यहाँ पर आंसर 18 भी नहीं होगा, तो आंसर यहाँ पर 7 भी नहीं होगा, आंसर 12 होगा। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति ए है, वो अपने घर में चौथा सबसे अच्छा बंदा है, अगर ये अपने घर में चौथा सबसे अच्छा बंदा है तो इसके घर में कम से कम 4 लोगों का होना अति आवश्यक है, अन्यथा इसका नंबर चौथा नहीं आएगा। क्लियर।
उसी हिसाब से अब दूसरा सवाल है, आगे आप खुद ही कर सकते हैं। ए का स्थान दाएं सिरे से 10वां है और बी का स्थान बाएं सिरे से 15वां है, तो कितने लोग निश्चित रूप से हो सकते हैं। अब मैक्सिमम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्थान दिए गए हैं ए व बी के, जैसे ए का स्थान दिया गया है, बी का स्थान दिया गया है, ये 10 दिया गया है, ये 15 दिया गया, बीच में कोई आंकड़ा नहीं है, तो मैक्सिमम ज्ञात नहीं कर सकते। मिनिमम हो जाएगा आंसर 15। 15 क्यों होगा? 15 इसलिए होगा क्योंकि 15 में 10 की एंट्री तो हो सकती है, लेकिन 10 में 15 की एंट्री नहीं हो सकती। और अगला सवाल आप लोग खुद लगाएं, इसमें वैसा कुछ बचा नहीं है। अगली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत पूछा जाने वाला सवाल, और इस सवाल को बहुत सारे लोग बहुत गलत तरीके से लगाते हैं या गलत तरीके से लगवाया जाता है। कहाँ पर हम गलत करते हैं इस सवाल को? तीनों सवाल लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो वहां पर हम तीसरे सवाल तक आते आते हम समझ जाएंगे कि हम गलती कहाँ करते हैं, फिर ये सवाल हमें कहाँ पर गलत लगवाया जाता है। बोला गया है एक लाइन में ए का स्थान दाएं सिरे से 7वां है। याद कुछ नहीं करना है, जितना आप पिक्चराइजेशंस करेंगे उतना आपकी रीजनिंग बेहतर होगी, उतना आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। आप फार्मूले रटने गए, फार्मूले के आधार पर काम किया तो बहुत सारे टाइप आप लगा भी नहीं पाएंगे, या एक एक चैप्टर में बहुत सारे फार्मूले हो जाएंगे। तो फार्मूला या कोई रट्टा नहीं मारना है, कॉमन सेंस से सवाल लगाने हैं। पिक्चराइजेशन जितना करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, बी का स्थान 5वां है, ए का स्थान 7वां है। इन दोनों के बीच कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो इसका एक नज़र में आंसर आपको समझ में आ रहा होगा 14, क्योंकि 7 बंदे ये, 5 बंदे ये। पिछले सवाल में ये, पिछले टाइप में ये वाला आंकड़ा गायब था, लेकिन इसमें ये आंकड़ा दिया गया है, तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा? एक आंसर तो यहाँ पर 14 आ गया, लेकिन हमें एक आंसर और आएगा। थोड़ा देखने का प्रयास करें, जैसे कि मान लो 7 लोग हैं, बहुत ध्यान से देखें। अब हम फार्मूले या भी कॉमन सेंस क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, एक तरीका डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं तो आप रटते रहेंगे और एग्जाम में रटी हुई चीज़ अगर आप भूल जाते हैं तो वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। और कितना रटोगे? बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं। तो बोला गया मान लो व्यक्ति ए यहाँ पर है और इसका स्थान यहाँ से कितना है? 7वां। 3 3 6 7। एक लाइन हम और बनाएं। बोला गया है ए व बी के बीच 2 व्यक्ति हैं। मान लो बी यहाँ हो, उसके बाद हम मर्ज करेंगे, ए यहाँ आ जाएगा। अब बोला गया इसका स्थान लेफ्ट साइड से कितना है? 5वां। 4 1 5। अब ये दोनों लाइन एक ही हैं, हमने समझाने के लिए आपको अलग अलग बनाएंगे। जब ये दोनों लाइन आप मिक्स करोगे या मर्ज करोगे तो बी को बी रिप्लेस कर देगा, ए को ए रिप्लेस कर देगा, यानी ये जो 4 हैं और ये जो 4 हैं ये एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। तो फाइनली कितना एक्स्ट्रा बचेगा? 1। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं, तो 7 ये हो गए, 1 ये हो गया, तो आंसर यहाँ पर कितना आ रहा है? 8। तो 14 भी आंसर है और 8 भी आंसर है। तो इसमें आप आंसर 8 करेंगे, क्योंकि मिनिमम इज ऑलवेज डेफिनेट। रीजनिंग के बहुत से टॉपिक में 2 आंसर्स आते हैं। जब 2 आंसर्स आते हैं वहां पर जो मिनिमम आंसर होता है हमेशा उसे टिक किया जाता है। यहाँ पर भी लोग गलत बता देते हैं कि जो पहला ऑप्शन सही मिले, यानी कि अगर मान लो एक ही जगह, क्योंकि जो यहाँ पर बताया जाता है, अगर मान लो एक ही जगह 14 लिखा हो, बी की जगह 8 लिखा, तो कहा जाता है कि आप 14 आंसर कर दो जो ऑप्शन पहले मिले। तो यहाँ पे ऑप्शन से नहीं होता है, गिनती में जो आंसर्स पहले आए आप उसे आंसर्स करें, तो यहाँ पर आंसर 8 होगा। तो ये भी चीज थोड़ा गलत स्टूडेंटों को गलत पता होती है। तो आंसर यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शंस तो आगे पीछे हो सकते हैं, ऑप्शंस को जो पहले आए उसको सही करने का लॉजिक नहीं बनता है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक बनता है? जो गिनती में पहले आए, यानी 8 और 14 में 8 पहले आता है, तो आंसर यहाँ पर एक्यूरेट 8 होगा अगर बोथ का ऑप्शंस नहीं है।
अब इसमें थोड़ा फार्मूला क्रिएट करने का हम लोग प्रयास करेंगे। जैसे ये ब्रैकेट बहुत ध्यान रखें, जो इसमें छोटी संख्या है, इसमें दो संख्याएं दी गई हैं, एक संख्या 7 दी गई, एक संख्या 5 दी गई है। जो छोटी संख्या उसको लिखेंगे, जितने लोग बीच में हैं हम उतना माइनस करेंगे। इसमें कितने लोग बीच में हैं? 2। -2 हमेशा करेंगे। तो पहला स्टेप ब्रैकेट, दूसरा स्टेप छोटी संख्या लेंगे, तीसरा स्टेप जितने बीच में उतना माइनस करेंगे, अगला स्टेप 2 हमेशा माइनस करेंगे। अब 2 हमेशा क्यों माइनस करेंगे इस टाइप में? इस टाइप के सवाल में ए व बी दोनों हमेशा रहेंगे, ऐसा नहीं है ए व बी ना रहें। तो इस टाइप के सवाल में ए व बी हमेशा रहेंगे, तो ए व बी के हमेशा रहने के कारण बी की यहाँ पर 2 एंट्री हो रही, तो एक एंट्री -1 ये होगी, और यहाँ पर ए की भी दो एंट्री हो रही, एक एंट्री यहाँ पर -1 होगी, -1 इसका -1 इसका, तो -2 हम लोग क्या करेंगे? हमेशा करेंगे। और जितने, क्योंकि ये एंट्री बदलती रहेगी, हो सकता है 2 लोग हों, 1 लोग हो, 3 लोग हों, 4 लोग हों, उसके आधार पर जितने लोग बीच में उतना माइनस करेंगे, 2 हमेशा माइनस करेंगे, और जो बड़ी संख्या है उसको जोड़ देंगे। तो जब ये आप कैलकुलेट करोगे तो आपका ये वाला आंकड़ा निकल कर सामने आ जाएगा, यानी 1 + 7 = 8। ब्रैकेट लगाना अपरिहार्य है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को, छात्रों को ये समस्या यहाँ पर होती है, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगाते, और ब्रैकेट ना लगाने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब अगर ब्रैकेट में जो आंकड़ा लिखा हुआ है, अगर इसकी वैल्यू ब्रैकेट में जो आंकड़ा लिखा हुआ है, यदि इसकी वैल्यू 0 से कम आए, यानी जो ये ब्रैकेट है अगर इसकी वैल्यू 0 से कम हो, तो आप मिनिमम आंसर यहाँ पर होगा कैन नॉट डिफाइन, यानी मिनिमम आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो ब्रैकेट का बहुत अधिक महत्व है। तो यहाँ पर आप आंसर करेंगे 8। अगला क्वेश्चन देखें। ए का स्थान, मान लो इसमें अगर ये थोड़ा डाटा इधर नहीं है, मान लो हम लोग लिख देते हैं ए का स्थान 9वां। तो इसमें एक सीधा सीधा है, दाएं सिरे से 9वां स्थान, मान लो ये ए है, 9 नंबर यहाँ से है, बी है, मैक्सिमम कोई समस्या नहीं, 6 नंबर यहाँ से है, बीच में 3 लोग हैं, 9 6 15, 15 और 3 18, तो मैक्सिमम आंसर 18 हो गया। मैक्सिमम आंसर 18 हो गया। मिनिमम आंसर देखें, छोटी संख्या लेंगे, जितने लोग बीच में है उतना माइनस करेंगे, 2 हमेशा माइनस करेंगे, और बड़ी संख्या जोड़ देंगे। ब्रैकेट में दी गई वैल्यू अगर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तभी मिनिमम आंसर निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। ये किया क्यों गया, हमने पिछले सवाल में देखा है। तो इसमें ये 1 आ जाएगा, तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा 10, या मैं एक ऑप्शन आप और बना लें 10 का, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? आंसर आएगा यहाँ पर 10। क्लियर? फिर देखो, बोला गया है, क्या बोला गया है? बोला गया है ए का स्थान दाएं सिरे से 6वां है, उसी लाइन में बी का स्थान बाएं सिरे से 4था है, इन दोनों के बीच 3 लोग हैं। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 6 + 4 + 3 आंसर आ जाएगा 13। अब यहाँ पर मिनिमम आंसर देखें, इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, जिससे कि आपको ब्रैकेट का मतलब क्या, ब्रैकेट लगता क्यों है और नहीं लगाने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा आपके आंसर्स पर, ये समझ में आपको आए। जैसे अब जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ए, अब बी का स्थान बाएं सिरे से 4था, और बीच में कितने लोग हैं? 3। अगर मान लो
हम ए व बी के बीच 3 लोग करते हैं, तो बी का स्थान यहाँ से कितना हो गया 5वां, और बी का स्थान बी आप यहाँ पे चौथे स्थान पर रखते हैं, तो यहाँ पर ए व बी के बीच कितने लोग बचेंगे 2। तो अब ए व बी के बीच हम 3 लोग रख रहे हैं, तो यहाँ पर इसका स्थान 5वां हो रहा है, जो कि आपकी दी गई इंफॉर्मेशन से मैच नहीं करता। तो यहाँ पर अब देखो, अगर हम ब्रैकेट ना लगाएं और ब्रैकेट लगाएं, छोटी संख्या लिखेंगे 4, जितने लोग हैं उतना माइनस करेंगे 3, 2 हमेशा माइनस करेंगे और बड़ी संख्या जोड़ देंगे। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया है और आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो 3 2 5, इसका आंसर 5 आप निकाल देंगे एग्जाम्स में। यहाँ पर आप नहीं रुकेंगे और एग्जाम में आंसर आप यहाँ पर निकाल देंगे। बात समझने का प्रयास करना। अब अगर आपने इसमें ब्रैकेट लगा दिया है, तो इस ब्रैकेट की वैल्यू आ रही है -1, और अभी मैंने आपको बताया यदि ब्रैकेट की वैल्यू आंसर मिनिमम तभी निकल सकता है जब 0 से ज़्यादा हो या 0 के बराबर हो। तो यहाँ पर -1 आ रही है, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा कि मिनिमम आंसर नहीं निकाला जा सकता, यानी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करें कि यहाँ पर मिनिमम आंसर आप ज्ञात नहीं कर सकते। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ब्रैकेट क्यों लगाना आवश्यक है, इस चीज़ को बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हैं कि वो अधिकांशतः ब्रैकेट नहीं लगाते, मिनिमम आंसर 5 निकाल कर काफ़ी प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो ये सवाल गलत कर गए हैं। क्लियर? तो आज हमने रैंकिंग के टाइप देखे। हाँ, ये वाला टाइप 2 और 3 पढ़ाने लायक थे। टाइप 1 सभी लोग कर लेते हैं, वो बच्चों वाला टाइप है, उससे सवाल आते भी नहीं है, अब वो ज़माने चले गए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ज्ञान सभी जगह उपस्थित है, प्राप्त करते रहें।